हेलो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम जनरल एक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड थर्ड लेक्चर में हमने टी टेस्ट पढ़ा है। और जो नेक्स्ट आज टेस्ट लेने जा रहे हैं, दिस इज काई स्क्वायर टेस्ट, CHI, काई स्क्वायर टेस्ट। और जो इसका सिंबल आप बनाएंगे, ये सिंबल आप इस तरह से बनाते हैं, दिस इज काई स्क्वायर टेस्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट को तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट में आप क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो हमने टी टेस्ट में फॉलो किया था। वहां हमने टी निकाला था, या हम काई स्क्वायर निकालेंगे। तो काई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिस इज समेशन। समेशन किसका आप ले रहे हैं, देखिए फॉर्मूला अगर आप देखें, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। अब ये ओ आई क्या है, ओ आई इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपको गिवन होगी। जो भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, और आप उसमें आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ऑब्जर्व तो दे दी, प्रैक्टिकली दे दी, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप निकालेंगे, और इसे डिनोट करेंगे आप ई आई से। तो इस तरह से दो फ्रीक्वेंसी आपके पास होंगी। अब आप इनकी हेल्प से ओ आई माइनस ई आई, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड करेंगे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से मिल गई, एक्सपेक्टेड आपने कैलकुलेट करी, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी इसे डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो इस तरह आप हर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग काम करेंगे और उसका समेशन निकाल लेंगे। ये आपके पास बनेगा काई स्क्वायर। अब ये चीज आपको निकालना समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो आप एक्सपेक्टेड निकालेंगे, अगर अभी तो इस वीडियो में मैं सिंपल डेटा ले रही हूँ, बाकी के वीडियो में हम टेबुलर डेटा पर भी काम करेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल डेटा दें तो सिंपल डेटा में एक्सपेक्टेड निकालने का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे समेशन ऑफ ओ आई। जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है उनको सम कर दो और डिवाइड कर दो n से। n क्या है, n है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद चलिए, हमने काई स्क्वायर निकल जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला अब आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काई स्क्वायर। तो याद रखना, यहाँ काई स्क्वायर कह रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर भी हो रहा है, इस तरह से याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हमें सिंपल डेटा दिया गया है, n ऑब्जर्वेशंस है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर भी n-1 कंसीडर करके चलेंगे। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हमें क्वेश्चन टैबुलर डेटा का दिया जाता है जिसमें रो कॉलम दोनों है, तो हम वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का लगाते हैं रो-1। रो को मैंने p से डिनोट कर दिया, p is number of rows and q number of columns। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है p-1 q-1, या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितने रो दिए गए उनमें से -1 कर दो, रो-1 ये एंड कॉलम -1। आप किसको कैसे भी याद रख सकते हो, बट इस वीडियो के अंदर जो हम लेने जा रहे हैं वो आज हम क्वेश्चन लेंगे सिंपल डेटा पर काम करेंगे। अब आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद फिर हम देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, या तो 5% या 1% पे काम करते हैं। अदरवाइज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 2% निकालना है या कुछ और दिया हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप चूज करते हैं 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आपके पास आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन में आपको हर बार हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। तो आप दो हाइपोथेसिस लेते हैं, फर्स्ट इज नल H0 एंड सेकेंड इज ऑल्टरनेटिव H1। अब कब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें, कब रिजेक्ट करें, तो जैसे प्रीवियस वीडियो में किया सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर आपने जो काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की वो वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से कम आ रही है, टैबुलेटेड वैल्यू तो हमें टेबल से मिलेगी और एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो कम है आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आती है तब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखिएगा, पहले भी समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, n-k, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड k इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ तो आज सिंपल डेटा पे काम कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आज जो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं इस वीडियो में, दिस इज n-1। और टैबुलर के लिए ये याद रखेंगे, रो-1 एंड कॉलम -1। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट टुक प्लेस इन ए इंडस्ट्री ड्यूरिंग वेरियस डेज ऑफ वीक। टेस्ट इफ एक्सीडेंट्स आर, आपको टेस्ट करना है, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। किस तरह से दिया है कि फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं, मंडे को 14 हो गए, ट्यूसडे को 18 हो गए, वेंसडे को 12 एक्सीडेंट हो गए, थर्सडे को 11 हो गए, फ्राइडे को 15 हो गए, सैटरडे को 14 एक्सीडेंट हो गए। आपको टेस्ट करना है जो एक्सीडेंट हुए हर दिन क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो आपसे टेस्ट करने के लिए कहा जाता है हम उसी को नल हाइपोथेसिस भी लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने लैंग्वेज पढ़ी और इसका नल हाइपोथेसिस लिख लिया। तो नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या आ गया, आप लिखेंगे एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आप लेके चल रहे हैं। और इसका अगर मैं आपसे ऑल्टरनेटिव पूछूं तो क्या होगा, नॉट, एक्सीडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हर टेस्ट में हम हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में n कितना है, कितने डेज हैं, 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू आ गई 6। तो अगर मैं यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे बात करूँ, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे n-1 मीनिंग 6-1 मीनिंग 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 5। अब क्वेश्चन में उसने कोई लेवल तो नहीं कहा किस लेवल पे टेस्ट करना है, हमें टेस्ट किस पे करना है, 5% पे। बाय डिफॉल्ट हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर यहाँ लेके चले तो ये भी लिख लेते हैं कि हम यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हैं, मीनिंग अल्फा लेके चल रहे हैं, दिस इज 5% पर काम करेंगे। टेबल से हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे, टेबल वैसे ही देखेंगे जैसे अभी हमने टी में भी देखी, नॉर्मल में भी देखी, वैसे टेबल देखना आपको काई स्क्वायर का भी सिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम काम कैसे करें, अब हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं कि हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। तो देखिए काई स्क्वायर का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, समेशन क्या लेते हैं, समेशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर और डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सिंपल डेटा में निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल फॉर्म कर ली, हमने डेज लिख लिए, ये हमने डेज लिख लिए, और जो हमें इस डेज में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिए थे 14 18 12 11 15 14, ये जो दिए थे ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। तो जो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया जाएगा वो ऑब्जर्व्ड है, तो यहाँ मैंने OI लिख दिया, ये ऑब्जर्व्ड है और मैंने इसका एक कॉलम फॉर्म कर लिया। अब हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया, दिस इज 84। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड, तो सिंपल डेटा ले रहे हैं, समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड ये आ गया 84 डिवाइडेड बाय n, n आपके पास 6 है, आपने डिवाइड कर लिया, दिस इज 14, ये भी 14, देखिए सब में सेम आ जाएगा 14 14 14 14। ये आपके पास एक्सपेक्टेड है कि हर दिन आपने ये मान के चले कि हर दिन आपके ये 14 एक्सपेक्टेड ये आपके एक्सीडेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड है 14 एक्सपेक्टेड है 14, दोनों का डिफरेंस आ गया 0, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, ये आ गई वैल्यू आपके पास 0। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्व्ड है 18 माइनस 14, ये आपके पास आ गया वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 14, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 1.1428। आपकी चॉइस है 2 प्लेस तक लिखो, 3 तक, 4 तक, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आपको बस एक रफ सा डेटा पता चलता चला जाएगा। एंड 12 माइनस 14 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4/14, इसको हम निकाल लें 0.2857, ये मिल जाएगा। 11 माइनस 14 मीनिंग 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये आपके पास बन गया 9/14 और 0.6428। 15 माइनस 14 मीनिंग 1 का स्क्वायर 1, 1/14 बनेगा, दिस इज 0.0714 और 14 माइनस 14 ये वैल्यू आ गई 0। अब आप इसका इस पूरे कॉलम का सम निकाल लीजिए और लिख लीजिए कि समेशन आप किसका निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड किया है
उसका स्क्वायर और डिवाइड किया है एक्सपेक्टेड से, तो इसका जो सम आ जाएगा ये नियर अबाउट जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 2.1427 के नियर अबाउट ये सम आ जाएगा। देख लेना आप 2 प्लेस तक ले रहे हो 3 प्लेस तक, तो नियर अबाउट आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो देखिए काई स्क्वायर टेस्ट भी यही है, यही फॉर्मूला है। तो देखिए ये तो हमें टेबल से वैल्यू मिल गई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आई ये आ गई 2.1427। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। अब एक लेंगे टैबुलेटेड वैल्यू। अब टैबुलेटेड वैल्यू हम ले रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने जो सेट किया ये हमने सेट किया है 5%, और जो हमारे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 6 - 1 ये हमारे पास आया 5। तो काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है कैसे देखेंगे? बाय यूजिंग टेबल। तो इसके लिए हम टेबल पर जाते हैं और टेबल से ये वैल्यू देखते हैं। तो देखिए कभी कभी वैल्यू हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में भी मिलेगी, तो टेबल पर पहुंचते हैं। ये आपके पास टेबल पर अब आप यहाँ देखें, ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू को, और अगर आप इसे इस रो वाइज देखें तो ये सिग्निफिकेंस लेवल है 5%, 1% और 0.1% पर इस टेबल में गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मिला है हमें 5, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने सेलेक्ट किया है, तो इसके इंटरसेक्शन पर अगर वैल्यू देखें तो ये आ गई 11.070। तो काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू है 11.07। इस वैल्यू पर आते हैं 11.07, ये हमने लिख लिया 11.07। दिस इज टैबुलेटेड वैल्यू। अब हमें कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन आप कैसे लिखते हैं उसी तरीके से लिखते हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.1427, और जो टैबुलेटेड वैल्यू है दिस इज टैबुलेटेड वैल्यू, इसे हाईलाइट कर देते हैं। और ये जो टैबुलेटेड वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है विच इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू। और अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो नल हाइपोथेसिस H नॉट लिख दिया, सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। आपने क्या नल हाइपोथेसिस लिया था वो आप लिख लीजिए कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मीनिंग ये जो हमें डेटा दिया गया है वो शो करता है जो एक्सीडेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीनिंग ये आप दे सकते हैं लिखकर, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल डेटा पर जो बेस्ड आते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के नल हाइपोथेसिस लेना है, और नल हाइपोथेसिस वही लेने की कोशिश करिए जो आपसे क्वेश्चन में टेस्ट करने के लिए कहा गया है। इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। ए डाई इज थ्रो 276 टाइम्स एंड रिजल्ट ऑफ दीज थ्रोज आर गिवन बिलो। एक डाई में आपको पता ही है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और ये डाई हमने 276 टाइम थ्रो किया है। अब देखिए जब आपने किसी डाई को थ्रो किया तो 276 टाइम्स में से जो नंबर 1 है वो 40 टाइम्स आया, नंबर 2 32 टाइम्स है, 3 29 टाइम्स, 4 59 टाइम्स, 5 57 टाइम्स और 6 59 टाइम्स आया है। यहाँ पर आपको और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आपको जो टेस्ट करना है, तो ये जो टेस्ट करना है ये है टेस्ट वेदर द डाई इज बायस्ड और नॉट, कि डाई बायस है नहीं है, डाई अनबायस्ड है या बायस्ड है, ये आपको टेस्ट करना है। तो देखिए टेस्ट करने के लिए आप नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे? नल हाइपोथेसिस आप लेके क्या चलेंगे कि डाई तो अनबाइज्ड है, मतलब जो भी आए हैं वो बाय फेयर मींस आए हैं, डाई अनबाइज्ड है। तो आपने लिखा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है दिस इज डाई इज अनबायस्ड, मतलब फेयर है, जितना भी हमने थ्रो किया डाइस को वो फेयर है। अब इसके बाद
आप एक टेबल फॉर्म करेंगे, जो भी यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, आप निकालेंगे इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, वो 6 हैं। तो इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आ गया आपके पास n-1 मीनिंग 6-1 ये आ गया 5। और हमें किस लेवल पर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे लिख लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेके चल रहे हैं, मीनिंग अल्फा जो हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा 5%। और अब हम ऑब्जर्व से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आप काम करें टेबल फॉर्म करके काम करें, तो देखिए जो नंबर थे वो 1 से 6 थे, ये हमने एक कॉलम बना लिया। और जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई कि देखिए 140 टाइम्स है और 232 टाइम्स है, तो इसको लिखकर हमने एक ऑब्जर्व्ड वाला कॉलम भी फॉर्म कर लिया। अब जब ऑब्जर्व वाला कॉलम फॉर्म कर लिया, इसके बाद अब बनाएंगे एक्सपेक्टेड EI, जिसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय n। अब ऑब्जर्व वाले कॉलम का अगर आप सम निकाल लें तो ये सम आपको मिल जाएगा, दिस इज 276। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास, 6 हैं। तो 276 बाय 6 46, सभी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 46। नेक्स्ट कॉलम आप क्या फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट कॉलम ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड कितना है 40 माइनस एक्सपेक्टेड 46, तो 40 माइनस 46 माइनस 6 का स्क्वायर मीनिंग 36 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड कितना है 46, सो 36 बाय 46। इसी तरह से आप नेक्स्ट कॉलम 32 माइनस 46 14, और यहाँ से अब आप बना सकते हो 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46, ये आ गया 196 ओवर 46। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर बाय EI, ये आपने कंप्लीट कॉलम को फॉर्म कर लिया। ये आप फॉर्म करते गए। सबसे लास्ट में आके आपने जो ये काम किया इसका सम निकाल लिया, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, और सम आपको मिल गया 980 बाय 46। अब यही हमारा काई स्क्वायर भी होता है। तो काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर समीशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, इस कॉलम का सम मेरे को मिल गया 980 बाय 46। और अगर मैं इसे पॉइंट्स में देख लूँ, सिंप्लीफाई कर ली, तो 21.30 ये मिल गया। तो लिख लीजिए ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 21.30, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अब कैलकुलेटेड वैल्यू के बाद मुझे चाहिए टैबुलर वैल्यू। टैबुलर वैल्यू के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे मिला हुआ है यहाँ पर 5, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो आप लेके चल रहे हैं ये आपके पास अल्फा 5% पर है। तो ये वैल्यू अब हम टेबल से देखते हैं, जो अभी हमने देखी भी थी सेम वही है। सो काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, तो ये अभी हमने देखा था 11.07 था। अब ये आपके पास आ गई टैबुलर वैल्यू, काई स्क्वायर की टैबुलर वैल्यू। कंक्लूजन आपको देना है, तो कंक्लूजन आप कैसे देंगे, टैबुलर वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को देखिए। So chi-square calculated value is 21.30, which is greater than chi-square tabulated value. और अगर ये greater है, आप null hypothesis को reject करेंगे। So null hypothesis H naught rejected। रिजेक्टेड आपने क्या रिजेक्ट किया, अब अपना क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि आप रिजेक्ट क्या कर रहे हो। आप रिजेक्ट कर रहे हो डाई इज अनबाइस्ड, डाई अनबाइस्ड है, इसे आप रिजेक्ट कर रहे हो। सो दिस इंप्लाइज दैट डाई इज बाइस्ड, डाई बाइस्ड है। तो ये आपके पास कंक्लूजन है कि जो हमें डेटा दिया गया है वो डेटा ये शो करता है कि डाई बायस्ड है। तो इस तरीके से आपने काई स्क्वायर की हेल्प से अपना ये टेस्ट कंप्लीट किया। आई थिंक आपको काई स्क्वायर अप्लाई करना आ गया होगा सिंपल टेबल पर। और आप ही की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है, इस क्वेश्चन को भी आप करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बारी। क्वेश्चन में क्या है, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर पार्ट इन अ फैक्ट्री वाज फाउंड टू वेरी फ्रॉम डे टू डे इन ए सैंपल स्टडी। द डेटा इज गिवन कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को नंबर ऑफ पार्ट्स की कितनी कितनी डिमांड है। मंडे को 11 to 4,
11 2 5 इतने इतने पार्ट्स की यहाँ पर डिमांड दे दी गई है। आपको क्या टेस्ट करना है? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ वीक, कि जो डिमांड है वो किसी डे पर डिपेंड नहीं है, ये आपको टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे? जो टेस्ट करना है, तो नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ वीक, ये नल हाइपोथेसिस लेना। और ये जो आपको डेटा दे दिया गया, ये डेटा आपके पास ऑब्जर्व्ड है, इसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड निकालना और काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना, देन चेक करना क्या कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है या कम है। और देखिए यहाँ पर काई स्क्वायर दे दिया गया, बहुत से क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं वो इसी तरह से दे देता है। कैसे पढ़ते हैं? काई स्क्वायर 5% level of significance, this is degree of freedom per value is 11.0507, chi-square 5% level of significance 6 degree of freedom पर chi-square की वैल्यू 12.59, और ये भी ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इस पर वैल्यू है 14.07। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा कौन सा यहाँ पर यूज होता है और आप अपना आंसर यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक ये चीज आपको काई स्क्वायर में सिंपल डेटा पर काम करना समझ आ गया होगा।